स्वागत है आपका आज की चाय पे। मेरा दूसरा चैनल है AKC मिरेकल्स। वहाँ पे बहुत सारी पॉडकास्ट मैंने डाली हुई है विद रिस्पेक्ट टू लॉ ऑफ असम्पशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड सेल्फ कॉन्सेप्ट। बट बिकॉज कई बार लोगों के कुछ ऐसे स्पेसिफिक कंसर्न होते हैं जहाँ वो चाहते हैं कि सिर्फ वही एड्रेस हो, तो उसके लिए 1 सेशन कोचिंग प्रोग्राम भी है। आफ्टर दिस 1 सेशन मैं आपको गाइड भी सेंड कर दूंगी। इस गाइड में वो सब कुछ मेंशन होगा जो आपके कंसर्न के बेसिस पे मैंने आपको ड्यूरिंग द सेशन सिखाया है, विच मीन्स कभी फ्यूचर में जाके आप कुछ भूल जाते हैं या भूल जाती हैं तो आप सिंपली रेफर बैक कर सकते हैं and you can restart again. Also, thank you for your feedback on subliminals. I'm so damn happy that करियर से रिलेटेड इतने बड़े बड़े डेवलपमेंट्स लोगों की लाइफ में हो गए जस्ट बाय यूजिंग subliminals. With one of my clients securing their desired pay, not only just their desired job but their desired pay which was much higher than their existing one. So that's all about your own belief. जब आप एक subliminal पूरे belief से सुनते हैं, when you surrender and when you have full faith on that subliminal, जो कि मैं बना रही हूँ, but आपका एक belief भी होना चाहिए कि इससे हो जाएगा, and then वो ट्रांसलेट हो जाता है आपकी 3D में। सो स्क्रीन पे दिए गए 2 मेल ID है, दोनों में से किसी पे भी आप मेल कर सकते हैं। आई रिवर्ट बैक विद द डिटेल्स ऑफ पर्सनलाइज्ड कोचिंग और सब्लिमिनल्स जो भी आपको चाहिए। नाउ लेट्स हॉप इनटू द मेन पॉडकास्ट। हाँ, मैंने बड़ी कम तारीफें करी हैं जनाब की और मैडम की, बट जहाँ पे तारीफ बनती है, कहते हैं ना वेयर द क्रेडिट इज ड्यू, वहाँ तो देना ही चाहिए। तो अच्छा लगा इस बार ये देख के कि आप दर्शन कराने ले गए, वहाँ पे मत्था टिकवाने ले गए दरगाह पे, है ना। अब ठीक है, इनके रिलीजन में एक बात तो उठती है इनके कमेंट सेक्शन में कि इनके रिलीजन में, इस्लाम में दरगाह पे जाना इज़ नॉट, जो भी कुछ बोला जाता है, बट आई एम नॉट अ मुस्लिम एंड आई हैव नो नॉलेज अबाउट दिस, नॉट गोना कमेंट ऑन दैट। नाउ सेकंड थिंग इज़ कि इनकी मदर को ये क्यों ले गए, जो मैडम की मदर है। देखिए, पूरी फैमिली साथ में थी, तो उनको पीछे छोड़ के जाते तो भी लोग कहते कि ये क्या करा, है ना। तो ठीक है, अब साथ ले गए हो ना, बट द बेस्ट पार्ट वॉज द वे देव गिवन हर ड्यू रिस्पेक्ट। वो चीज़ मुझे अच्छी लगी कि अगर एक वो ना गुलाब के फूलों की टोकरी उनके मम्मी के हाथ में, जो इनकी अम्मी है जनाब की, उनके हाथ में थी, तो दूसरी गुलाब के फूलों की टोकरी मैडम की मदर के हाथ में थी। नाउ दिस इज़ द काइंड ऑफ इक्वालिटी आई ऑलवेज वांटेड टू विटनेस इन देयर व्लॉग्स, और वो देख के मुझे बड़ा अच्छा लगा, मुझे बड़ा चैन आया। आप मन्नत पूरी करने गए, पूरी फैमिली को लेके गए, एंड सबसे आगे आपने दोनों माओं को रखा, बहुत अच्छा लगा। नाउ दिस इज़ द काइंड ऑफ इन्फ्लुएंस वी ऑलवेज वांटेड फ्रॉम योर व्लॉग्स। मैं इतना ही बोलूँगी, देर आए दुरुस्त आए। नहीं, दिल नहीं पिघला है, बस सही को सही बोल रही हूँ, क्योंकि हमेशा गलत को गलत बोला। ऑफ कोर्स दे ह्यूमन एंड इनसे भी बहुत गलतियाँ हुई हैं, बट जहाँ कुछ अच्छा करेंगे वहाँ तो एप्रिसिएशन बनती ही है। एंड हमेशा से मैं देखना चाहती थी कि कहीं तो मैडम की मम्मा को आगे रखा जाए, उनको इज्जत दी जाए। आई गेस एक व्लॉग पहले ही आस्क्ड एवरीवन अबाउट खुश कैसे रहा जाए, एंड पता नहीं कैसे आई जस्ट सॉ दैट कॉमेंट, क्योंकि मेरे से वो क्रिंज नहीं बर्दाश्त हो रहा था, तो मैंने वो कमेंट पढ़ा था जहाँ पे किसी ने लिखा था कि व्हाई डिडंट यू आस्क मदर, मैडम की मम्मा को क्यों नहीं पूछा आपने। एंड आई वाज लाइक, हैं, सबको पूछा, वहाँ के वेटर तक को पूछा, एंड बाय चांस इन्होंने अपनी मदर इन लॉ से नहीं पूछा। एंड आई गेस वो चीज़ रेक्टिफाई करने के लिए सही एटलीस्ट दे गेव हर ड्यू रिस्पेक्ट, और वो टोकरा सबसे पहले, मतलब जो 2 टोकरे थे दोनों माओं को दिए। एंड चलो, पहली बार समझदारी से चीज़ें करी, क्योंकि कितना आप लोग बोल दो कि अपनी मदर को आप रिस्पेक्ट दो, मैडम अपनी मदर को इक्वल ट्रीटमेंट दो, अपनी मदर के एफर्ट्स को भी रिकग्निशन दो, बिकॉज शी हैज़ बीन टेकिंग गुड केयर ऑफ योर चाइल्ड। वो नहीं देती थी। तो इस बार पता नहीं कैसे हो गया, आई गेस क्योंकि इस बार जनाब के व्लॉग पे फीडबैक आया, इस वजह से हाथों हाथ उन्होंने इस बात को ठीक कर लिया। एंड आई हैव सीन दैट कि बाकी लोग तो बहुत ज़्यादा ना रेज बेट क्रिएट करते हैं, जनाब कई बार चीज़ें ठीक कर लेते हैं, एक व्लॉग की गलती दूसरे में रिपीट नहीं करते। वरना साहिबा को यू विल से वन थिंग अगेंस्ट हर एंड शी हैज़ दिस टेंडेंसी वेर इन शी विल एम्पलीफाई दैट कंसर्न, यानी वही चीज़ जो आप लोगों ने पॉइंट आउट करी है उसको और बड़ा करके दिखाएगी एंड और गलत दिख के दिखाएगी कि देखो, आप लोगों के बोलने पर तो मैं ठीक नहीं करने वाली, जब तक कि वो इतना बड़ा नहीं बन जाता कि उसको मजबूरन करना ही पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल खिजा की पढ़ाई, काफ़ी टाइम से लोग इस बात को पॉइंट आउट कर रहे थे, बट देन इट बिकेम अ ह्यूज मैटर। एंड फिर जब जनाब ने इस बात पे व्लॉग बनाया, देन इमिडिएटली साहिबा ने सोचा नाउ इट्स टाइम फॉर रेक्टिफिकेशन, एंड इसने हाथों हाथ खिजा को पढ़ते हुए दिखाया। नाउ आज पढ़ाई, खिजा की पढ़ाई या कियान की पढ़ाई इज़ नॉट माई मेन पॉइंट। माई मेन पॉइंट इज़ आई विल कम बैक टू इट। एंड अगर लोग बोलेंगे कि यार यहाँ पे भी गलती ढूंढ ली, क्या करें, गलती वाली बात है ही नहीं। बात यह है कि आप एक तरफा
बेसिकली इन लॉज की तरफ के सारे फ़र्ज मैडम निभा रही है, वेल एंड गुड, अमेजिंग, एब्सोल्युटली स्टनिंग, बहुत बढ़िया है जी, करो जी करो, आपके जो फ़र्ज़ हैं फ़राइज़ निभाओ, है ना। उर्दू पे आ गए आज हम। बट अब बात कर लेते हैं उस मन्नत की जो इनकी मम्मा ने मांगी थी। आप लोगों को याद होगा ना, आई गेस गणेश जी का मंदिर है, पुणे की तरफ है। इन्होंने एक मन्नत मांगी थी और मुझे अच्छे से याद है, मैडम उस टाइम पे शायद भोपाल जा रही थी या शायद मुदाहा, पता नहीं, मुझे बहुत अच्छे से याद है कि इनकी मदर को इन्होंने कहा था, तो मम्मा ट्रेन में चले जाना, ओके ओके। आई वॉज लाइक, हाउ विल शी गो अलोन एंड वाई विल शी गो अलोन? एंड देन व्हेन दे केम बैक शी आस्क्ड, आप गए थे? उनकी मम्मा ने कहा मैं नहीं गई। कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ, वो अकेली थी, अकेले ट्रैवल करना इतना सब कुछ पॉसिबल नहीं होता इस एज में। अब मैं इतना बोलूँगी कि मैडम, आपने ये मन्नतें बार बार आके पूरी करी हैं यहाँ पे अजमेर शरीफ दरगाह पे, है ना, हाजी अली दरगाह पे भी, ऑल इज़ वेल, ग्रेट, योर चॉइस। नाउ इट्स ऑल अबाउट योर मदर एंड हर चॉइस इज़ वेल। जो डेडिकेशन यहाँ आप दिखा रहे हैं, इस साइड पे आप दिखा रहे हैं, इवन दो आपको इधर से कुछ इतना मिला नहीं, बट फ़र्ज़ है, फ़र्ज़ की तरह निभाया है आपने, उसमें 1% कमी नहीं छोड़ी है, व्लॉग्स के लिए करा है या जैसे भी, कमी नहीं छोड़ी। अब मुझे चाहिए आप सारा फ़र्ज़ जो आपकी मम्मा की तरफ बनता है, जो ये मन्नत उनको बहुत टाइम से पूरी करनी है, आप उस साइड भी निभाएं। जैसे अपने धर्म को साइड रखते हुए आपकी मदर आपके साथ दरगाह गई, पूरे तरीके से, कहते ना, हर एक चीज़ निभाई, जो आपने उनको टोकरा दिया वो चढ़ाया, बहुत अच्छे से नमन करा, जैसे जो करना चाहिए था करा, है ना, वैसे ही। चलिए, नमन नहीं, अब मैं एक टेक्निकल वर्ड यूज़ कर लेती हूँ, इबादत करी, और लीजिए जैसे आपको सही लगे मैडम और जनाब। तो अब आपका फ़र्ज़ बनता है अपनी मदर के साथ जाएं, ट्रेन की टिकट्स बुक करें, नहीं जनाब को ले जाना है, इट्स ऑल राइट, आप ज़रूर जाएं, है ना। और क्योंकि उन्होंने आपकी हेल्थ को लेके मन्नत मांगी थी, तो आप ये मन्नत पूरी करवाएं एंड एक अच्छी डॉटर की तरह वो व्लॉग बना के अपलोड भी करें। एंड दैट डे आई विल अप्रिशिएट यू थरली विदाउट लिटरली रेजिंग वन फिंगर एट यू। क्योंकि इतना तो मैं बोलूँगी कि जिस दिन आपने ये कर दिया, उस दिन मुझे समझ में आ जाएगा दैट येस, कहीं ना कहीं व्लॉग से बढ़कर अब जेन्युइनली आप समझने लग गए हैं कि आपको अपनी मम्मा की इज्जत करनी चाहिए। इस बार मैं काफ़ी खुश थी दैट फाइनली दे टुक मैडम्स मदर विद देम। आई वॉज रियली इम्प्रेस्ड बाय दिस डिसीजन, बट देन आई रियलाइज, ओ डैम, I got it. Bharam Dada is not there and hence they wanted someone to take care of the kid. And obviously कौन है बेस्ट बच्चे का ख्याल रखने में? आंटी जी हैं। तो इसमें भी कोई स्पेशल एफर्ट वाली या फिर एक्स्ट्रा सोचने वाली कोई ऐसी बात थी नहीं। दैट्स वन पॉइंट। नाउ सेकेंडली, दरगाह पे आप ले गए, आपने बहुत इज्जत दी, मे बी लास्ट व्लॉग के कमेंट को लेके, उस फीडबैक को लेके आपने ऐसे एक्ट करा क्योंकि आपने उनसे पूछा ही नहीं था कि खुश रहने के लिए क्या किया जाए एंड ऑल राइट। तो इस बार जब आप घर आएंगे, उसके बाद एक बार रमदान के दिन पूरे हो जाए, मुझे तो पता है अभी तो बहुत बहाने आएंगे लोगों की तरफ कि अभी तो ये हो गया, अभी तो वो हो गया, इट्स ऑल राइट। ये रमदान के दिनों के बाद, आफ्टर एवरीथिंग इज़ डन, टेक योर मदर और उनकी, मैं तो कहती हूँ अभी पहले भी आप करवा सकते हो, बट खैर बहानों की वो हमेशा वो रेल लगी होती है। तो अप्रैल के बाद ले जाओ अपनी मम्मा को और अच्छे से घुमाओ फिराओ और मन्नत पूरी कराओ और दिखाओ कि आपका उनकी तरह जो फ़र्ज़ बनता है वो भी आप पूरा करते हो। आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि इंसान की लाइफ में हीलिंग सबसे फास्ट तभी हो पाती है जब उसकी लाइफ में स्ट्रेस नहीं होता। अगर मैडम की मदर ना होती, अगर वो बच्चे को ना संभालती, अगर वो बच्चे का ख्याल ना रखती, मैडम की क्विक रिकवरी नहीं हो पाती, बिकॉज वो स्ट्रेस में रहती कि उनके बच्चे का कौन ख्याल रखेगा। लप्पू जनाब तो खैर मैडम की तरफ ही थे, मैडम के पास ही थे पूरे टाइम। ऑब्वियसली फॉर हिम टू टेक केयर ऑफ द किड एट दैट टाइम वॉज नॉट पॉसिबल। और ये भी हमें पता है कि थोड़ा सा पता नहीं क्यों बट ऑफ सा एटीट्यूड ही रहा है जो जनाब की मम्मा है उनका। अम्मी जी पता नहीं किस डर के मारे कभी उस बच्चे के पास ज़्यादा आई नहीं, दूर दूर से ही खेलती हैं, दूर दूर से मिलती हैं। और वो एक होता है ना पोते वाला जो प्यार जो पोतों को दिया जाता है यूजुअली, वैसा कुछ मैंने अम्मी जी की तरफ से नहीं देखा। वाइल वो मैंने उनकी तरफ से फॉर फेदर ज़रूर देखा है, बट वुहान के लिए तो मतलब नानी जी ही सब कुछ है। हर परिवार के डायनामिक्स अलग होते हैं, तो मैं कुछ बुरा नहीं बोलूँगी। आंटी जी काफ़ी एजेड हैं, बस इतना ज़रूर कहूँगी कि हाँ, आपकी मदर ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले करा है। शी इज़ अ ब्लेसिंग इन योर लाइफ। हर मदर होती है, वैसे सच बोलूँ एवरी मदर इज़ अ ब्लेसिंग, बट येस, अगर आपको कभी किसी की बातों को अप्रिशिएट करना है, हाईलाइट करना है, तारीफ़ें करनी है, जिस बात पे जनता ना चिढ़े, देन आई विल टेल यू वो आपकी मदर है। लॉ ऑफ असम्पशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में एक बहुत सिंपल सी बात है जो कि सबसे पहले इंसान को समझनी और सीखनी चाहिए, दैट इररिस्पेक्टिव ऑफ हाउ एवर योर पेरेंट इज़ बिहेविंग विद यू,
इफ़ यू विल ऑलवेज अज्यूम दैट योर पेरेंट इज़ अ ब्लेसिंग, देन आपकी लाइफ में ऑटोमेटिकली बाकी सब चीज़ें भी ठीक होने लगती हैं, बिकॉज अल्टीमेटली दे आर योर सोर्स जहाँ से आप आए हैं. और यही बात मैडम के लिए भी एप्लीकेबल होती है कि इफ़ यू वांट योर लाइफ टू बी फ्लॉलेस, आप इट्स हाई टाइम आप ग्रैटिट्यूड देना शुरू करें अपनी मदर को, क्योंकि हमें दिखता है कि वो कितनी बड़ी ब्लेसिंग है आपकी लाइफ में. और खींचो ना कंटेंट, मैं कहती हूँ इमोशनल कंटेंट भी बन जाएगा, पैसे भी आ जाएंगे, लोग भी खुश हो जाएंगे. और आपकी मदर जिन्होंने इस एज में बिना थके, बिना रुके, बिना अपनी सेहत को देख के आपके बच्चे की परवरिश करी है, इस कदर की कमेंट सेक्शन में हर कोई तारीफ करते नहीं थकता कि आपका बच्चा कितना वेल मैनर्ड है, कितना प्यारा है, कितना अच्छा है, कैसे इतनी छोटी सी उम्र में इतनी सारी चीज़ें कर रहे हैं. उनकी मेहनत है जी. आपने तो देखा जाए आपने अपने बड़े बच्चे को पाला है. Even when you had a kid, you were taking care of your bigger kid, your man child. तो इसी वजह से कहती हूँ सही रास्ते पे चलने लगो. पता नहीं आदत होगी व्लॉगर्स की, जनता जो कहती है उसका उल्टा करते हैं. बट चलो, जनाब ने जो करा, जो दिखाया, फॉर अ चेंज इट वॉज गुड. एंड इसी तरीके से अगर आप सही को सही तरीके से करने लग जाएंगे, क्रिटिसिज्म कम हो जाएगा, एप्रिसिएशन शुरू हो जाएगी. That'll be all. Thank you so much for listening to my podcast. कल मैंने एप्स्टीन फाइल्स पे एक पॉडकास्ट बनाई थी और उसमें एक फैक्ट था पीएम मोदी को लेके. मैंने पीएम मोदी को लेके जो फैक्ट उसमें डिस्कस करा है वो एक्चुअली फैक्चुअल है. There's no rumor that I'm spreading. I'm not showing any video. I'm not showing any kind of fake video which was circulating on social media. And yet a lot of people in the comment section were like, मोदी जी को हटा दो. बट अगर मैं कोई रूमर क्लियर कर रही हूँ तो उसमें क्विंटेसेंशियल हो जाता है कि जिस इंसान के बारे में बात की जा रही है, वेदर इट इज़ आवर ऑनरेबल पीएम, तो वो चीज़ मुझे वहाँ पे दिखानी चाहिए. मैंने उनकी फ़ोटो मर्ज नहीं करी, मैंने हाफ एंड हाफ डिवाइडेड फ़ोटो डाली है, मैंने क्वेश्चन मार्क डाला है, मैंने हेयर्स द ट्रुथ भी डाला है कि सच्चाई क्या है इस बात के पीछे, सब कुछ डाला है. नाम उनका ज़रूर आया है, बट किस वजह से आया है और उसकी इंटरप्रिटेशन कितनी गलत ली गई है वो भी. पॉलिटिकल एजेंडा नॉट एट ऑल. मुझे किसी पार्टी से फ़र्क नहीं पड़ता. सच तो ये है, आज से 70 साल पहले या 70 साल बाद हिंदुस्तान की पोजीशन वही की वही है. हमारी कंट्री, हमारे लोग, हमारे टैक्स पेयर्स काफ़ी हद तक सफ़र ही कर रहे हैं. कोई भी ऐसी ग्राउंड ब्रेकिंग पार्टी नहीं आई है जिसने कुछ ऐसा कर दिखाया हो जी वाह जी वाह, ये तो कमाल कर दिया. अगर एक लड़का पानी में डूब रहा है तो सामने सामने रेस्क्यूअर्स होते, उसको रेस्क्यू नहीं करते. आज 800 लोगों का गुमशुदा होना एक नॉर्मल आंकड़ा बन गया है, क्योंकि कहा जाता है पिया स्टंट है. बट असलियत में तो पिछले साल तो 1000 हुए थे, अब तो फिर 800 हो रहे हैं. सोचिए, वी आर टैक्स पेयर्स एंड येट हमारे बच्चे, हमारे घर की लड़कियां किडनैप होती हैं और वो एक नॉर्मल आंकड़ा है, बिकॉज वैसे तो 1000 होते थे ना हर महीने. कभी इस देश में जनरली कोई ऐसी पार्टी आएगी, कोई ऐसा इंसान आएगा जिसका एजेंडा, मैं तो कहती हूँ कभी की क्या बात करते हैं. कुछ टाइम पहले, परसों तरसों तो मैंने एक पॉडकास्ट बनाई है कि जिनको मैं दिल से सपोर्ट करती हूँ वो प्रेमानंद जी है, जिनको मैं दिल से सपोर्ट करती हूँ वो रेणुका जी हैं. और वो इसलिए क्योंकि ये प्रभु के भक्त हैं. एंड वैसे तो इंडिया की वो हालत हो गई है दैट कभी कभी लगता है वी आर ऑन आवर ओन, बट जब प्रभु का साथ है ना, वही बात आ जाती है, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता. आई डोंट हैव इवन नील बटा सन्नाटा एक्सपेक्टेशन फ्रॉम एनी पॉलिटिकल पार्टी. प्रभु पे पूरा विश्वास और अपने आप पे, है ना. नाम जाप करिए, लाइफ चेंज करिए एंड एलओए कीजिए. दैट्स इट. यू आर द ऑपरेंट पावर. आप अपनी लाइफ जैसे चाहे वैसे ठीक कर सकते हैं. जो लाइफ में हासिल करना चाहते हैं आप कर सकते हैं. कैसे? मेरे दूसरे चैनल AKC मिरेकल्स पे जाके सीखिए, या फिर आप मेरे पर्सनलाइज सेशंस लीजिए. वो आप कैसे ले सकते हैं? जस्ट मेल मी at akcmiracles@gmail.com एंड आई रिवर्ट बैक विद द डिटेल्स. सबलिमिनल्स के लिए भी सेम मेल ID पे मेल कीजिए. 2 मेल ID है, किसी पे भी मेल कीजिए एंड आई रिवर्ट बैक. दैट बी ऑल. फरी बच्चों का ध्यान रखना मत भूलिएगा, जिसमें कैट्स, डॉग्स, कौ माता और बर्ड्स सब आते हैं. ध्यान रखिए, उन्हें ठंड से बचाइए. प्रोटेक्ट देम एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एवरीवन आउट देयर. जिसको लगता है कि फरी बच्चों को हम कोई नुकसान एंड ऑल पहुंचा सकते हैं, नहीं, वो नहीं पहुंचा सकते. इफ एनिमल लवर्स आर देयर, उस जगह पे किसी फरी बच्चे को नुकसान नहीं पहुंच सकता. अडॉप्ट करिए, डोंट शॉप मत करिए ब्रीड्स को. अडॉप्ट योर फरी किड्स. स्ट्रे फरीज को घर की ज़रूरत है. अगर हर एक एनिमल लवर ये सोचेगा कि हम इन्हें सहारा दें, सड़कों पे से वो जो बुरी हालत में जो गत बनी हुई है ना स्ट्रे फरीज की, वहाँ से वो हट जाएंगे और हर एक ऐसे घर में चले जाएंगे जहाँ पे एनिमल लवर्स हैं, जो उन्हें प्यार करते हैं, जो उन्हें पैम्पर करते हैं. दैट बी ऑल. जय श्री राम. राधे राधे. हरे कृष्णा.